हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल की लास्ट एपिसोड का प्रोमो। ये ड्रामा कल ख़त्म होने जा रहा है। जिस तरह से ये ड्रामा शुरू हुआ था रज़ा और मलका की लव स्टोरी से, और फिर उनका टॉक्सिक रिलेशनशिप, और जिस तरह से फिर इन्होंने रज़ा की बीमारी और उसकी डेथ दिखाई, मुझे लगा था कि शुरू-शुरू में कि ये ड्रामा इसी तरह का होगा कि एक औरत किस तरह सर्वाइव करती है टॉक्सिक रिलेशनशिप, और किस तरह से फिर वो मजबूत होती है, स्टैंड लेती है फॉर हरसेल्फ, और फिर किस तरह से वो सर्वाइवल स्टोरी दिखाएँगे। लेकिन लास्ट एपिसोड को देख के, उसके टीज़र को देख के मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि एक्चुअली इस ड्रामे का मैसेज वो था ही नहीं। मैसेज इस ड्रामे के जो मेन, जो इन्होंने लास्ट एपिसोड में जो लास्ट नोट कहते हैं, जिस फाइनल कंक्लूजन, वो इस ड्रामे का इन्होंने कंप्लीटली अपोज़िट दिया है जिस तरह से इन्होंने ड्रामा शुरू किया था। हमें ये लग रहा था कि भई एक औरत किस तरह से बर्दाश्त करेगी अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को, और किस तरह से वो आदमी सुधर जाएगा या औरत बिगड़ जाएगी, इस तरह की काइंड ऑफ सिचुएशन। इस तरह का बिल्कुल नहीं है। उन्होंने लास्ट एपिसोड में दिखाया है कि उस बंदी ने रियलाइज़ कर लिया है कि देयर इज़ नो प्लान बी, वही है और बस वही है। अगर उसने फाइट करनी है, उसने लड़ना है, तो उसने अकेले लड़ना है हर चीज़ से। हर चीज़ का मुकाबला करना है, खुद एतमादी के साथ करना है, खौफ नहीं खाना, अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को किसी को शो नहीं करना, अपनी कमज़ोरियों को किसी को शो नहीं करना। और जब तक कि आप फाइनेंशियली किसी के मोहताज नहीं हैं, तो कोई आपके अमल पे, आपके करैक्टर पे, आपके कामों पे, आपके रहन-सहन पे, आपके फ़ैसलों पे किसी को कमेंट करने का, किसी को मुदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं है। लोग यूजुअली आपके काम में नोज़ और हाथ और उँगली उस वक़्त घुसाते हैं जब आप, उनको लगता है कि आप उन पे डिपेंडेंट हैं। तो यही दिखाया कि एक औरत की खुद मुख्तारी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है उसको अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे गुज़ारने के लिए। और ये इस ड्रामे का मेन फ़ोकस, इन्होंने लाइक लास्ट मैसेज जो था वो इस ड्रामे का यही है। क्योंकि जब तक कि लोगों को रियलाइज़ होता है कि ये बंदी बेवा है, जवान है, बेटी है, इसको सहारे हम इसके बन जाते हैं। जब आपका कोई सहारा बनता है ना, इन रिटर्न दे ऑलवेज़ आस्क फॉर समथिंग। सो अगर आप इंडिपेंडेंट हैं और आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, हर कोई आपके लाइफ़ में एज़ अ, जो भी रिश्ता है उसका, वो आ रहा है और वो जा रहा है। हर कोई अपने-अपने घर में खुश है, ना आपके कोई बिल पे कर रहा है, ना आपके लिए कोई खड़ा है, ना आप किसी की बीवी हैं, ना कोई आपके बिल पे कर रहा है। तो आपका हक है कि आप अपने हिसाब से अपनी और अपनी औलाद के फैसले करें। तो यही हो रहा है कुछ इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में दिखाया है कि मलका ने एक्चुअली गिव अप कर दिया है ऑन ऑल द रिलेशनशिप्स, जो कि उससे किसी किस्म की कोई इमोशनल या फिज़िकल डिमांड कर रहे थे। अंश की शादी में भी ये नहीं जाएगी और अपनी माँ से कह देगी कि हैंडल कर लें, बिकॉज़ आई एम वर्किंग ऑन माय सेल्फ, और मैं अपने करियर पे फ़ोकस कर रही हूँ। तो उसने, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएँगे, वहाँ कुछ कोई बोलेगा, वहाँ कोई सवाल करेगा, वहाँ कोई सवाल उठाएगा, अनस कुछ बोलेगा, कुछ फ़ेस बनाएगा, तो बात खुलेगी। तो उतना रखो जितने की ज़रूरत है। तो ये जाएगी नहीं शादी में, अपनी बेटी को और अपनी माँ को भेज देगी। और इसने रियलाइज़ कर लिया है कि जितना कम किसी के साथ घुला-मिला जाए, उतने ही लोगों को एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। दूसरी तरफ इसका दिखाया है कि जिसको कामयाबी मिली है, ब्रेक थ्रू मिला है, इसने जो ड्रामा लिखा था अपनी ही लाइफ़ पे, वो हिट हुआ है। तो शी ऑल्सो के फर्स्ट स्टेप के ऊपर इसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, करियर इसका चल पड़ा है, इसको पैसे आ रहे हैं, इससे चेक, अपनी बेटी का सहारा बन रही है, अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आप उनके ऊपर क्यों डिपेंडेंट नहीं हैं, आप उनको कॉल करके क्यों नहीं भीख माँग रहे, क्यों आप उनसे डिमांडें नहीं कर रहे, क्यों आप उनके ऊपर तवक्कल करे क्यों नहीं बैठे। तो वो उनको तकलीफ़ होगी, रज़ा के भाई और उसकी भाभी आ जाएँगे ये रब इट इन करने कि देखो, तुम्हारे जो है ना, तुम्हारा ये इस तरह का जो माहौल है जहाँ पे तुम काम कर रही हो, तुम हमारी फैमिली की जो है ना इज़्ज़त को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो, मेरे भाई की याद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो, उसकी एक इज़्ज़त थी। तो यहाँ पे वो वक़्त आएगा जब वो, हम जो कंक्लूज़न देखना चाहते थे इस ड्रामे का, जो डायलॉग्स लिखे हैं मलका जो बोलेगी अपने जेठ को और जेठानी को,
وہ ایکچولی دا لیسن ہے اس ڈرامے کا جو ہم دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، کہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت خود مختار ہوتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے، خود پیسہ کما رہی ہوتی ہے، تو مردوں کی مردانگی کیوں چیلنج ہو جاتی ہے۔ تو یہ والا سارا سلسلہ ہے، کیونکہ ان کو اسی وقت غیرت کیوں یاد آتی ہے، اسی وقت ان کو اپنی مردانگی کیوں کمزور پڑتی ہوئی نظر آتی ہے، جب ایک عورت اپنے بل، اپنے پیسہ، اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہوتی ہے۔ اس وقت جب تک وہ ان سے مانگ رہی ہوتی ہے، ان سے یعنی کہ ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے، ان کی محتاج ہوتی ہے، ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے گھر میں بیٹھ کے، اس وقت تو ان کی مردانگی کو اور ان کو اس وقت کوئی چیلنج نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن کہیں عورت نے گاڈ فاربڈ کہیں خود مختار ہو گئی، لائک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ، اگر آپ کو اردو کا یہ ورڈ سمجھ نہیں آ رہا تو لوگوں کو فوراً سے پہلے جو ہے گھر کی عزت یاد آ جائے گی، گھر کی غیرت یاد آ جائے گی، گھر کے خاندانی نام یاد آ جائے گا کہ وہ بگڑ رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے بھائی کی عزت سنبھالے بیٹھی ہوں اس گھر میں، تو ڈونٹ کم ان ٹو مائی ہاؤس اینڈ چیلنج اٹ، میری چوائسیز کو چیلنج نہ کرو۔ تو اس ڈرامے کا کنکلوژن یہی ہے کہ عورتوں کو ہر کسی کو خود فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے ٹرمز کے اوپر اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیٹ می نو what you think about this drama and my predictions and the review. Please subscribe channel. Peace.